भील के घर में भोजन नहीं था। पत्नी के कहने पर भील अपनी कटार लिया, घर से कुछ चावल के दाने ले लिया कि चलो वहां कुछ सब्जी मिल जाएगी, कोई जानवर मिल जाएगा, उसका सब्जी बना लूंगा और इस चावल का भोजन बना लूंगा। जाते जाते शाम हो गया, कोई जानवर नहीं मिला। सोचा ये नदी का किनारा है, यहाँ पानी पीने तो कोई जरूर आएगा, कोई जरूर आएगा। जब कोई आएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा और अपना भोजन पका लूंगा, बना लूंगा और भोजन कर लूंगा। लेकिन जानवर भाग से उसके कोई नहीं आया। सौभाग्य से जिस जगह था वो बेल का पेड़ था। वहां कौन सा पेड़ था? कौन सा पेड़ था? बेल के पेड़ पर चढ़ गया, अपने मटके में पानी ले लिया, अपने मटके में पानी ले लिया और वो चावल की पोटली ऐसे खुले झोले में था, लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। क्या था? क्या था? शिवलिंग था। रात का पहला पहर हो रहा था। भगवान भोलेनाथ का अगर कोई व्रत करता है शिवरात्रि का तो 4 पहर की पूजा करनी चाहिए उसे। कितने पहर की? 4 पहर की। 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक। इस बीच में सोना भी नहीं है और 4 बारी जल का अभिषेक करना चाहिए। प्रेम से बोले साथ संगत जी। रात्र का 9 बज रहा था। इतने में एक हिरनी आई, पानी पीने के बहाने नदी के तरफ जा रही थी और वो भील देखा कोई मेरा शिकार आ गया, कोई शिकार आ गया। उसने अपने तीर धनुष को उठाया और जोर से जब झजकार कर आदमी उठता है तो वो जब भील उठता है झजकार कर शरीर को, तीर धनुष को चढ़ाता है, इतने उसके मटके से कुछ जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर जाती है और बेल के कुछ पत्थर गिर जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का पहले पहर का भोज प्रार्थना हो गया, जलाभिषेक हो गया और उसे पता भी नहीं हुआ, उसे पता भी नहीं हुआ। जब इतने में हिरनी देखती है कोई मेरा शिकार करने जा रहा, कोई मेरा शिकार करने जा रहा। वो बोले हे भाई क्या करोगे? बोले हे हिरनी, मैं तुझे मारकर पहले तो अपने लिए भोजन बनाऊंगा और सुबह अपने परिवार के लिए ले जाकर सब्जी तेरे शरीर का बनाऊंगा और भोजन करेंगे हमारे परिवार के लोग। हिरनी बोलती है या क्या बात है, कितना सुंदर मेरा शरीर है जो किसी के काम आ रहा है, जो किसी के काम आ रहा है। हे भाई ऐसा करो, मेरा शरीर ले लो, लेकिन मैं अपने पति को एक बार बता कर आ जाऊंगी, तब मुझे मारना और तब भोजन करना। बोला ठीक है। भील बोलता ठीक है, भील बोलता है ठीक है, ठीक है। और वो हिरनी को बोलता जाओ। हिरनी पीछे मुड़ के देखती है, कहीं ये धोखा तो नहीं करेगा, कहीं ये धोखा तो नहीं करेगा। लेकिन भील धोखा करने वाला नहीं।
और ये भी उससे वादा करके जाती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी। जरूर आऊंगी। प्रेम से बोले, जय बोले, प्रेम से बोले। जय बोले। वो हिरनी अपने घर चली जाती है। इतने में उसका पति उसे ढूंढते हुए आता है, उसे ढूंढते हुए आता है। वो भी उसी तालाब, उसी नदी के किनारे जल पीने के लिए जब झुकता है, रात का 12 बज रहा है, भीड़ फिर देखता है, शिकार आ गया, शिकार आ गया, शिकार। आ गया। और भीड़ फिर अपना तीर और धनुष तानता है। इससे फिर बेल के कुछ पत्र शिवलिंग पर गिरते हैं और मटके से कुछ जल गिरता है और दूसरे पहर का पूजा हो जाता है, दूसरे पहर की पूजा हो जाती है। उधर से हिरण देखता है कि शिकारी है, मेरा शिकार करेगा। बोला भाई क्या कर रहे हो? भील बोलता भाई तुझे मारूंगा और अपने घर का सब्जी बनाऊंगा, तुझसे घर ले जाऊंगा। बोले भाई मैं तो घर बता के नहीं आया अपनी पत्नी को, मैं सच बोलता हूं, ये सूरज सच से चमकता है, ये सूरज सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? ये सूरज सूरज ये पृथ्वी सच से टिकी हुई है, अग्नि सच से जलती है, नहीं तो अग्नि नहीं जलती। हिरण वादा करके कहता है कि मुझे छोड़ दो भाई, मैं घर जाऊंगा, अपनी पत्नी को बताकर फिर वापस आऊंगा। बोला भाई एक तो वादा करके गया, तो नहीं आया, आप आए, चलो जाओ, आप भी जाओ, जाओ आप भी जाओ। प्रेम से बोले, जय बोले। साथ संगत जी, हिरण घर जाता है। इतने वो हिरनी अपने घर गई हुई थी, उसकी छोटी बहन थी घर पर हिरनी की। अपनी बहन से पूछती है तेरे जीजा कहाँ गए? तेरे जीजा तेरे जीजा? बोली दीदी जीजा तो आपको ढूंढने गए। कहाँ? जंगल में। बोली वादा करके आई हूं भील से, मुझे वापस जाना है, इसलिए बहन मैं वापस जाऊंगी और तेरे जीजा जो आ जाएंगे तुमको बता देना कि अपना वादा पूरा करने के लिए वो जंगल गई है किसी झील के पास। प्रेम से बोले, जय बोले, प्रेम से बोले। जय बोले। छोटी बहन हिरनी की बोलती है दीदी आपके तो बच्चे हैं, हमारा न कोई शादी हुआ है न कोई बच्चा है, अगर आप चली जाओगे तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे और मैं चली जाऊंगी तो कोई बात नहीं होगा, कोई बात नहीं होगा। इसलिए दीदी मुझे जाने दो, आप रुको। बोलती नहीं, मैं वादा की हूं मैं जाऊंगी, मैं वादा की हूं। तभी तो किसी ने कहा है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो कहीं वादा कर लो वो पूरा करना, नहीं तो आपका पुण्य छीड़ हो जाएगा। और पुण्य जब छीड़ होता है तो मानव बहुत ही गलत जगह पे पहुंच जाता है। अपने पुण्य को अगर बरकरार रखना है तो अपने वादे को पूरा करना, हमेशा वादा को हमेशा सच में रखना, वादा झूठा नहीं करना। अगर झूठा बोलते हो तो पुण्य आपका जब छीड़ होगा तब पता लगेगा, इसलिए पुण्य को छीड़ मत करना। प्रेम से बोले, वो हिरनी चलने लगती है।
लेकिन उसकी छोटी बहन बोलती, दीदी अब रुको ना, मैं जाती हूँ, बच्चों को देखो। छोटी बहन चल देती है, उसी नदी के किनारे फिर पहुंचती है। फिर वो देखता है कोई आ गया शिकार। उसी तरह से, उसी जबान से, उसी रंग से वो तीर धनुष को सही करता है। जब फिर उसके मटके से जल और कुछ बेल के पत्र गिर जाते हैं उस शिवलिंग पर, इसलिए वहां पर तीसरे बार की पूजा हो जाती है। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले। जय बोले। इतने में वो हिरण घर आता है, अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं तुझे मिलने आया था, वादा किया हूं, मैं जाऊंगा वापस, मैं वापस जाऊंगा। हिरनी बोलती, नहीं, पहले वादा मैं की हूं, पहले वादा मैं की हूं, मैं जाऊंगी। हिरनी चलने लगती है और वो हिरण भी बोलता, मैं भी वादा करा हूं, मैं भी जाऊंगा। बच्चे बोलते, जब मम्मी पापा नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब मम्मी पापा नहीं तो हम क्या करेंगे। बच्चे भी साथ में हो जाते हैं और वही भजन गुनगुनाते हुए, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। परमात्मा की ओर नमन करते हुए वो चलते हैं और बार बार वही गुनगुनाते हुए, राह में ऐसा किया भोले, राह में ऐसा किया भोले, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले। जय बोले। इतने में पूरे परिवार के साथ वह हिरण, हिरनी, उसके दोनों बच्चे उस नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां वो भील उस छोटी हिरनी से भी बात ही कर रहा है। तब तक पूरा परिवार लेकर हिरनी और हिरण वहां पहुंच जाते हैं। भील बोलता है, वाह, कितने भाग्यशाली हैं। और जब देखता है इनको, फिर वो धनुष और तीर चढ़ाता, फिर जल के छींटे गिरते हैं उस शिवलिंग पर, बेल के पत्र गिरते हैं और चौथे पार की पूजा हो जाती है। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। अगर भगवान की, भोलेनाथ की जिन लोगों ने चौथे पार की पूजा कर ली, उनके शरीर में रोग नहीं होगा, उनके शरीर में रोग नहीं होगा, वो बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। लोग तो कहते हैं भोले बाबा को, बहुत बातें बताते हैं, लेकिन दास जितना जानता है उतना बताएगा कि भोले बाबा के शरण में हर किसी को जाना पड़ेगा, हर किसी को आना पड़ता है। अंतिम वही है, शुरू वहीं से हुआ है, अंतिम वही है। वही सृष्टि करता है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। और जब देखते हैं भोले बाबा उस इस विराट जंगल में कोई भक्त आकर मेरा जलाभिषेक करता है और वो रात
इंतजार करते करते उसे भोजन नहीं मिला, भूखे रह गया, इसलिए उसका व्रत हो गया और जागरण से शिव की पूजा हो गई। और जो भी इस तरह से जागकर परमात्मा का नमन चिंतन सुमिरन करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, जागरण करता है, वो रोग से निरोगी हो जाता है, जेल में बंद होगा छूट जाता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन मिलता है, अनेक सुविधाएं मिल जाती है, हर कामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। वहां भगवान भोलेनाथ खुद प्रकट हो जाते हैं उस भीड़ के सामने। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो मानव का नया जीवन हो जाता है। वैसे ही ये रात्रि जो है नई जिंदगी देती है। जिन लोगों ने इसको जाना है उन्हें जिंदगी नई मिली है। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। जब भोले बाबा देखते हैं यहाँ सब सच के वाले हैं, सच के समझने वाले हैं, सच पर चलने वाले हैं। हिरन हिरनी उसके दोनों बच्चे सोने के समान हो जाते हैं, भोले बाबा के बगल में खड़े हो जाते हैं। वही फिर भोले बाबा उसे इतना बड़ा आशीर्वाद दे देते हैं, कुबेर बनता है। कौन बनता है? भोले बाबा का साथी बन जाता है। जो भोले बाबा का पूजा करता है, ये जान लेना 3 रूप उसे मिलेगा, 3 सेवा मिलती है। या तो पुत्र बन जाएगा, या तो दोस्त बन जाएगा, या तो राजा बन जाएगा। प्रेम से बोलना, प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। और वही भजन सभी मिलकर गुनगुना रहे हैं। वही नमन प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से बोले।